नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया को लेकर किडनैपर भागने की फिराक में थे। अहान को कनक ने इन किडनैपरों का लोकेशन बता दिया था। इसके बाद बिना वक्त गंवाए अहान हेलीकॉप्टर से किडनैपरों का पीछा करता है। थोड़ी देर में अहान का हेलीकॉप्टर किडनैपरों के कार के ऊपर मंडराने लगता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनका पीछा किया जा रहा है। इतने में शान कहता है, ऊपर क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से नीचे आओ। शान का इतना कहना हुआ और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और अहान 50 मीटर ऊपर से नीचे कूद गया। एक धड़ाम की आवाज आई, जिससे सारे किडनैपर घबरा गए। दरअसल जो किडनैपर थे वो सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्हें समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा। वो समझ गए कि अहान साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट मास्टर है। तभी तो 50 मीटर ऊपर से कूदने के बाद भी अहान को एक खरोच तक नहीं आया था। अहान को देखते ही एक किडनैपर शान ने सनाया के गले में चाकू अड़ा दिया। इसके बाद देवांश कार से बाहर निकला और अहान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सभी किडनैपर आपस में भाई बहन थे। देवांश सबसे बड़ा और पावरफुल भी था। उसकी बात उसके भाई बहन काट नहीं सकते थे। देवांश ने शान से कहा, सनाया को छोड़ दो। शान थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, पर अंत में वो अपने भाई की बात मानकर सनाया को धक्का देकर छोड़ देता है। सनाया रोते हुए अहान के पास पहुंचती है और उसे गले से लगा लेती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। देवांश अहान से शान को बचाना चाहता है। अहान उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने कहा, यह मौत से तो बच सकता है, पर सजा से नहीं। मास्टर आप बताइए, उसे क्या करना होगा? देवांश ने पूछा। जिस चाकू को इसने सनाया के गले पर रखा था, उसी चाकू से इसे अपना हाथ काटना होगा, अहान ने कहा। यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान था। शान की तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। थैंक यू मास्टर, इनकी जान बख्श देने के लिए। आप जो चाहते हैं वही करेगा, देवांश ने कहा और शान की तरफ देखा। शान जानता था उसे अब अपना हाथ काटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके भाई ने अहान की बात मान ली थी और वो अपने भाई की बात नहीं टाल सकता था। धड़ाम की आवाज के साथ शान अपने घुटने के बल बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए उसने चाकू हाथ में लिया और अपने दूसरे हाथ पर मारा। शान के हाथ से चाकू गिर गया। दर्द के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, फिर भी वो जोर से चिल्लाया नहीं। शान के हाथ से खून नदी की तरह बह रहा था। सबके चेहरों पर हैरानी और दुख था। उसके भाई बहन से भी यह देखा नहीं गया। सबको बहुत बुरा लग रहा था। अहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सनाया उसके पीछे आंखें बंद कर खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अहान ने पूछा। वो सब कोई मामूली गुंडे नहीं, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट थे। यहाँ तो चोरी करने तो बिल्कुल नहीं आए थे। यहाँ आने का उनका मकसद कुछ और था। इतना तो अहान समझ ही गया था। अहान इतना शांत था कि देवांश घबरा गया। उसने कहा, मास्टर, हम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आए हैं। फैमिली से मिलने? अहान ने देवांश को घूरा। फिर उसने देवांश के पीछे देखा, जहाँ कुछ गुंडे खड़े थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें देखकर अहान ने कहा,
इतने सारे गुंडों को लेकर तुम अपने परिवार से मिलने आए हो? देवांश के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गया था कि आहान से झूठ बोला नहीं जा सकता। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, यहाँ आने का सच सच कारण बताओ। आहान ने वार्निंग देते हुए कहा, जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं। देवांश ने बिना वक्त लगाए कहा, मास्टर, हम शिमला एक खास किस्म की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए आए हैं जिससे दवाई बनेगी। कौन सी जड़ी बूटी? आहान ने पूछा। आइस लोटस, देवांश ने कहा। इस बार देवांश ने कोई झूठ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि वो आहान के इलाके में है। अगर उसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है तो उसे कोई भी सजा दे सकता था। आइस लोटस, आहान कंफ्यूज हो गया। आहान को उसके गुरु ने बताया था कि आइस लोटस बहुत ही महंगा होता है और उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक खास किस्म की बीमारी होती है जो सिर्फ इस आइस लोटस से ही ठीक हो सकती है। पर साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि वो ठंडी जगह पर उगता है। शिमला ठंडा तो था पर इतना नहीं कि यहाँ फूल उग सके। अगर तुम्हें आइस लोटस चाहिए तो तुम्हें इसे ठंडी जगह जानी चाहिए। यहाँ क्यों आए? आहान ने पूछा। मास्टर, एक जगह है यहाँ जहाँ पर हमें आइस लोटस मिल जाएगा, देवांश ने कहा। शिमला में कहाँ? आहान ने पूछा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन, देवांश ने जवाब दिया। उसकी टोन से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात को लेकर श्योर था। आहान को अभी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन उसका था और उसने कभी वहाँ आइस लोटर देखा तो क्या, बात तक नहीं सुनी थी। आहान को सोच में डूबे देखकर देवांश ने कहा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में पुराना तालाब है, उसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता है? आहान ने सोचा। आहान ने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगाए थे और उसे ही इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर एक पुराना तालाब है जहाँ आइस लोटस उगता है। मास्टर, ऐसा होना पॉसिबल है कि आपको पता न हो। वो तालाब सामने से दिखाई नहीं देता बल्कि अंडरग्राउंड में है। उसका रास्ता स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से ही निकलता है। मुझे यह सब अपने मास्टर की वजह से पता है, देवांश ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आहान ने कंफ्यूजन में कहा। 30 साल पहले मेरे गुरुजी यहाँ आए थे। जब वो उस एरिया से गुजर रहे थे जहाँ अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन है, तब उसकी नजर अचानक से इस तालाब की तरफ गई। यह तालाब अंडरग्राउंड में है, इसलिए वहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँचती और वो ठंडा ही रहता है। कोई भी वहाँ जाता तो बर्फ बन जाता। मेरे गुरुजी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे, इसलिए वो वहाँ 10 मिनट तक रह पाए थे। जब वो वहाँ से जाने लगे तब वहाँ 3 आइस लोटस थे। उस वक्त वो पूरी तरह से उगे नहीं थे। हम यहाँ वापिस यह देखने आए हैं कि क्या वो पूरी तरह से उग गए हैं। अगर हाँ तो उन 3 में से हमें बस एक चाहिए, बाकी 2 हम आपको गिफ्ट के रूप में दे देंगे। देवांश ने सब कुछ धैर्य से समझाया। आइस लोटस एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी थी। वो बहुत सालों में एक बार पूरी तरह से उगती थी। बीमारी ठीक करने के अलावा यह स्किन के लिए बहुत अच्छी होती थी। आइस लोटस के फायदे हैरान कर देने वाले थे। इसका इतना आसानी से मिलना नामुमकिन था और अब तो यह स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में ही है। यह सोचकर ही आहान बहुत खुश हो गया था। देवांश ने भी 2 फूल आहान को देने की बात कहकर अपनी सच्चाई जता दी थी। मैं तुमसे 1 फूल गिफ्ट के रूप में ले लूंगा, पर दूसरा फूल तुमसे 10 लाख में खरीदूंगा, आहान ने कहा। भले ही देवांश ने कह दिया था कि वो इसे दोनों फूल गिफ्ट के रूप में देना चाहता है, पर आहान उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। देवांश
का मान रखने के लिए आहान एक फूल के लिए मान गया। देवांश और उसके भाई बहन यह बात सुनकर हैरान थे। जब देवांश उसे दोनों फूल गिफ्ट के रूप में देने के लिए तैयार था, फिर आहान उसे एक फूल के लिए 10 लाख दे रहा था। उनके पास चोरी की वजह से बहुत पैसे थे, पर फिर भी 10 लाख तो नहीं थे। अपने ग्रुप को चलाने के लिए वो चोरी करते थे और सारा पैसा उसमें ही चला जाता था। भले ही आहान इतने पैसे देने के लिए तैयार था, पर फिर भी आहान तुरंत इसके लिए कैसे मान सकता था। इसलिए उसने कहा, मास्टर आप मजाक कर रहे हैं ना? जब मैं आपको इसे तोहफे के रूप में दे रहा हूँ, फिर आप पैसे क्यों? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं एक फूल आपसे खरीदूंगा तो वो फाइनल है। आहान कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान थे। सनाया भी शक की वजह से खुली की खुली रह गई। वो जानती थी कि आहान बहुत अमीर है, पर इतना अमीर है यह उसे नहीं पता था। आहान की आज की बात सुनने के बाद सनाया को यकीन हो गया था कि आहान के पास कितना पैसा है वो सोच भी नहीं सकती है। पर मास्टर देवांश कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने उसे बीच में ही रोक दिया। आहान ने कहा, यह फाइनल है, फूल लेने तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। ठीक है मास्टर, जैसा आप बोले। देवांश के पास ना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने आहान की बात मान ली। देवांश समझ गया था कि आहान को अभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने साथ चलने की बात कही थी। जब आहान वहां से जाने लगा, तब उसे देवांश की गर्दन पर निशान दिखाई दी। उस निशान को देखते ही आहान रुक गया। अतुल को तुम कैसे जानते हो? आहान ने कहा। आहान उस निशान को पहचानता था, वो अतुल के स्टूडेंट की निशानी थी। मास्टर आप मेरे गुरु को जानते हैं? देवांश ने पूछा। देवांश हैरान था। अतुल को सब लोग मास्टर जी या गुरुजी बुलाते थे। बहुत कम लोग थे जो उनका असली नाम जानते थे। अगर आहान उनका असली नाम जानता था, इसका मतलब ये था कि वो अतुल के बहुत करीब था। गुरुजी, आहान के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। आहान को नहीं लगा था कि वो अतुल के स्टूडेंट से कभी शिमला में मिलेगा। आहान फिर से नॉर्मल हो गया। आहान और अतुल के बीच का रिश्ता आसानी से नहीं समझाया जा सकता था। आहान ने कुछ साल पहले अतुल की जान बचाई थी। जब आहान के गुरुजी उसे उसके साथ लेकर गए थे, तब उन्होंने कुछ वक्त के लिए आहान को गैंगटॉक में छोड़ दिया था, जहां आहान अतुल से मिला था। उस वक्त गैंगटॉक में अतुल का राज था और उस वक्त वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 की फाइनल लेवल पर था। आहान और अतुल के मिलने की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। अतुल का एक बेटा था जो बहुत गुस्से वाला और घमंडी था। वो सबको बहुत परेशान करता था। ऐसे ही एक बार किसी की वजह से उसमें और आहान में झगड़ा हो गया। उन दिनों आहान बिना सोचे समझे किसी को भी मार देता था। अतुल के बेटे के साथ भी यही हुआ था। आहान ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया था। जब अतुल को यह बात पता चली, तब अतुल को बहुत गुस्सा आया। अतुल ने अपनी गैंग को इकट्ठा किया और आहान पर हमला करने के लिए वहां पहुंचा। अतुल इतना पावरफुल होने के बाद भी आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। लास्ट में उसे हार ही माननी पड़ी थी। अतुल ने आहान को अपने घर बुलाया था और अपने बेटे से माफी मंगवाई थी। इसके कुछ वक्त बाद ही किसी ने अतुल और उसके स्टूडेंट पर हमला कर दिया था। वो लोग उन्हें मारकर गैंगटॉक पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तब आहान ने अतुल की जान बचाई थी और तब से ही दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। ऐसा भी कहा जा सकता था कि अतुल आहान के बड़े भाई जैसा था। आहान जानता था
कि उन्हें यह बात नहीं पता हो सकती, क्योंकि जब वो वहां था तब उनमें से कोई भी वहां नहीं था। आहान का एक्सप्रेशन देखकर चारों भाई बहन और कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहान अतुल को कैसे जानता था। तुम आइस लोटस अतुल के लिए ले जाना चाहते हो? आहान ने पूछा। हाँ, हमारे मास्टर को फायर पॉइजन की वजह से शरीर में बीमारी हो गई है। सिर्फ आइस लोटस ही है जो उन्हें ठीक कर सकता है, देवांश ने कहा। क्या यह सब सेक्रेट फ्लेम की वजह से हुआ था? आहान ने पूछा। मास्टर, आप सेक्रेट फ्लेम के बारे में भी जानते हैं? देवांश ने पूछा। अतुल के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर सेक्रेट फ्लेम के बारे में जानने का मतलब यह था कि शायद आहान गैंगटॉक में रहा था। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अगर मैं सेक्रेट फ्लेम के बारे में जानता हूं तो? आहान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वो गैंगटॉक की गैंग्स के बारे में जानता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देवांश ने खुद को संभालते हुए कहा। उन्होंने अतुल पर हमला क्यों किया? आहान ने पूछा। गुरुजी, इस वक्त गैंगटॉक के सबसे बड़े पावरफुल इंसान थे। उनकी टीम के सभी लोग मार्शल आर्ट के बहुत हाई लेवल पर थे, इसलिए सेक्रेट फ्लेम के लोग उन्हें हराकर गैंगटॉक पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। देवांश ने सब सच बताया। अब तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? आहान ने पूछा। आहान जानता था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अतुल गैंगटॉक में तो नहीं रह सकता था। मास्टर, गुरुजी यही। भाई, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही देवांश ने अतुल का पता बताना चाहा, शान ने उसे रोक दिया। शान को डर था कि कहीं आहान अतुल को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अतुल इस वक्त मौत से लड़ रहा था और कोई मार्शल आर्टिस्ट तो क्या, उसे कोई साधारण सा आदमी भी आराम से हरा सकता था। शान, चिंता मत करो। देवांश शान का डर समझता था, इसलिए उसने उसे भरोसा दिलाया कि जो कर रहा है सही कर रहा है। मास्टर, शान नादान है। गुरुजी इस वक्त शिमला में ही हैं। आप चाहें तो मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ। गुरुजी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो कहाँ है यह सिर्फ मैं जानता हूँ, देवांश ने कहा। अच्छा, उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ आइस लोटस लाने चलूंगा तब तुम मुझे उनसे मिलवा देना, आहान ने कहा। थैंक यू मास्टर। देवांश की जान में जान आई। वो समझ गया था कि आहान अतुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सनी, इनके रहने का इंतजाम करो, आहान ने सनी से कहा। आहान के हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद सनी और विक्की दोनों वहां पहुंच गए थे। जी यंग मास्टर, सनी ने तुरंत कहा। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। सनी और विक्की दोनों यह सोचकर हैरान थे कि जिसने सनाया को किडनैप किया था, आहान उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। आहान के रवैये के हिसाब से तो उसे अब तक उन चारों को अच्छे से सबक सिखा देना चाहिए था। आखिर आहान के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।